हरताल का व्रत जो लोग रखते हैं उनके पूजन कैसे प्रारंभ करना चाहिए, तो सबसे पहले भगवान भोलेनाथ का ध्यान करना चाहिए। मंदार माला कुलतालिकाये कपाल मालांकित शेखराय दिव्यांबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। उसके बाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का आवाहन करना चाहिए। आगच्छ देवी सर्वेशे सर्वदेवाश्च संस्तुते अतस्त्वां पूजयिष्यामि प्रसन्ना भव पार्वती। फिर आप बेलपत्र का आसन दें। दिव्य शिवे शिव प्रिये देवी मंगले च जगन्मये शिवे कल्याण दे देवी शिव रूपे नमोस्तुते। उसके बाद आप उनका आचमन करें जल से, पाद यानी पैर धोने। शिव रूपे नमस्तेस्तु शिवाय सततम नमः शिव प्रीति युता नित्यम पाद्यम ते प्रतिगृह्यताम। फिर हाथ से एक बार जल उतारें यानी अर्घ्य दें। संसार ताप विच्छेदम कुर्मे सिंह वाहिनी सर्व काम प्रदे देवी अर्घ्य में प्रतिगृह्यताम। फिर आचमन कराएं जल से। राज सौभाग्य दे देवी प्रसन्ना भव पार्वती मंत्रेणानेन देवी तुम पूजतासि महेश्वरा लोकानां तुष्टकर्त्री च मुक्तिदा च सदा नृणां वाञ्छितं देहि मे नित्यं दुरितं च विनाशयम्। उसके बाद जो आपने पंचामृत बनाया हो उस पंचामृत से माता पार्वती जो बाबा भोलेनाथ की मिट्टी की आपने मूर्ति पूजा के हेतु रखी है उसको पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृतम मयानीतम पयोदधिकृतं मधु शर्कराम च समायुक्तम स्नानार्थ प्रतिगृहीतम। फिर आप शुद्ध जल से स्नान कराएं। मंदाकिनी गोमती च कावेरी च सरस्वती कृष्णा च तुंगभद्रा च सर्वा स्नानार्थमागतः। स्नान के बाद आप उनको वस्त्र पहनाएं। वस्त्रयुग्मं ग्रहेणेदं देवी देवस्य वल्लभे सर्वसिद्धि प्रदे देवी मंगलम कुर्मी सदा। फिर आप जो है चंदन का लेपन करें। भोले बाबा को सफ़ेद चंदन और माता पार्वती को लाल चंदन प्रयोग में लाना चाहिए। चंदनेन सुगंधेन कर्पूरा गुर कुंकुमे लेपेत सर्वगात्राणि प्रियताम चाहर प्रिय। अक्षतान माने फिर उसके बाद अक्षत छोड़ें। रंजिते कुंकुमय विनिव अक्षतैश्च सुशोभने पूजेद विदिना देवी सुप्रसन्ना च पार्वतीम। उसके बाद माता पार्वती के ऊपर अक्षत का वो छोड़े या फिर पुष्प या माला जो है वो उनको पुष्प और माला का पहनाना चाहिए। माल्यादीन सुगंधिनी मालत्यादीनी भय प्रभो मया दत्तान पूजाया पुष्पाण प्रतिगृह्यताम। फिर धूप चंदन चंदनागरो कस्तूरी कुकुमाडया मनोहरा भक्त्या दत्या मया देवी धूपोम प्रतिगृह्यताम। धूप के बाद आप दीप यानी दीपक प्रज्वलित करें। आरती जिसको बोलते हैं तो धूप दीप का करें। त्वं ज्योति सर्वदेवानां तेजसां तेजे उत्तमम् आत्मज्योतिं परम धामो दीपोवम प्रतिगृह्यताम। फिर उनका भोग लगाएं जो आपने नैवेद्य बनाया हो। नैवेद्यम गृहीताम देवी भक्ताम मैं निश्चलाम कुरु ईशत्तम चा वरम देहि परत्रम चा पराम गतिम। नैवेद्य के बाद आप फिर उनको जल से आचमन कराएं और जल आचमन के बाद फिर आप फल का भोग लगाएं। इदम फलम मया देवम स्थापितम पुरतस्तवा एनमे सफलम कर्म भवे जन्मनि जन्मनि। उसके बाद आप तांबूल यानी जो पान है लौंग इलायची सहित पान लगाएं। फलों के बाद पुंगी फलम महादिव्यम नागवल्ली दत्तम कर्पूर्ण समायुक्तम तांबूलम प्रतिगृहीताम। फिर उसके बाद आप द्रव्य दक्षिणा कुछ प्रदान करें मुख शुद्धार्थ के बाद तांबूल के। हिरण गर्भ गर्भस्थम हेम बीजम विभावसो अनंत पूर्ण फलदा मता शांतिम प्रेक्षमेव। इसके बाद जब आप दक्षिणा रखें फिर उसके बाद सभी माताओं बहनों को हाथ में पुष्प लेकर माता पार्वती से ये प्रार्थना करनी चाहिए। सौभाग्यम चा वैधव्यम पुत्र पौत्राधिकम सुखम बहुपूर्ण फलम सर्वमता शांतिम चा देहि मे
मंत्रिणम क्रियाएनम भक्तिनम यदीश्वरी पूजिताश मया देवी संपूर्णम चा वरदस्तु में। हे माता पार्वती, या जाने जाने में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो आप हमें क्षमा करें और हमें सौभाग्य प्रदान करें, वैधव्य से हमेशा मुक्त रखें, पुत्र मेरे हों, पौत्र हों, सभी प्रकार के सुख प्राप्त हों, बहुपूर्ण फल यानी बहुत से पूर्णों का फल हमें आपकी कृपा से प्राप्त हो और मेरे जीवन में कभी किसी तरह का कोई क्लेश ना हो, मेरा शांतपूर्ण जीवन बीते। इसी के साथ मैं आपको प्रणाम करती हूँ। इस तरह से जिन लोगों के पास जो सामग्री है वो आप ये पूजन विधि के हिसाब से आप पूजा कर सकती हैं।